अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 करेंगे और एक्सरसाइज 2.6 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को करवा दिया था और आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.6 का। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड वैल्यू ऑफ एल एंड एम इफ, और इसका पार्ट 1 है स्टूडेंट। इफ पार्ट 1 x plus 3 and x minus 2 are factors of polynomial x cube plus 4x square plus 2lx plus m। स्टूडेंट यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए आपने L और M की वैल्यूज फाइंड करनी है। यानी हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए L की वैल्यू फाइंड करनी है और M की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में कह रहा है कि ये जो x plus 3 है और x minus 2 ये फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m के। स्टूडेंट देखिए, इससे पहले मैं आपको जरा ये क्लियर कर दूं कि कोई डिवाइजर जो है वो किसी डिवाइडेंड का फैक्टर कब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं 15 को डिवाइड करूं 3 से तो ये 3 5 क्या होता है 15 होता है और रिमाइंडर आपके पास क्या आता है 0 आता है। यहाँ पे स्टूडेंट इस डिवीजन में 15 जो है वो आपके पास डिवाइडेंड है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं यानी 3 जो है वो आपके पास डिवाइजर है। जब हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है स्टूडेंट 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इट मींस कि जो 3 है वो 15 का एक फैक्टर है। यानी स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15 because when we divide 15 by 3 the remainder becomes 0। तो then 3 is a factor of 15 कहलाएगा। या स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि 3 is 0 of 15 भी इसको कहते हैं। यानी जब हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन फर्ज करें स्टूडेंट, इसी 15 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूं यानी डिवाइजर अगर मैं 6 ले लूं तो आपके पास रिमाइंडर आता है 6 2 12 यानी रिमाइंडर आपके पास 3 आता है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है स्टूडेंट। तो इट मींस कि स्टूडेंट जो 6 है वो 15 का फैक्टर नहीं होगा। यानी 6 इज नॉट फैक्टर ऑफ 15 होगा बिकॉज व्हेन आप 15 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। इट मीन स्टूडेंट यहाँ पर x plus 3 और x minus 2 जो है वो इस पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m के फैक्टर होंगे। अगर मैं इन दोनों को इससे डिवाइड करूं यानी पोलिनोमियल p ऑफ x को इन दोनों से x plus 3 और x minus 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हर हाल में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन को लेके हम l और m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो डिवाइडेंड है उसको आप p ऑफ x का नाम दे दें। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं जो डिवाइडेंड है जो पोलिनोमियल है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m, इसको p का नाम p ऑफ x का नाम देता हूं। और जो फर्स्ट डिवाइजर है स्टूडेंट x प्लस 3 उसको लेट्स सपोज मैं d1 ऑफ x कहता हूं। और जो सेकंड डिवाइजर है स्टूडेंट x माइनस 2 इसको लेट्स सपोज मैं d2 ऑफ x कहता हूं। यानी x माइनस 2 को d2 ऑफ x कहा और x प्लस 3 को d1 ऑफ x कहा। तो सिंथेटिक डिवीजन यूज करने से पहले स्टूडेंट हम लेट्स सपोज जो फर्स्ट डिवाइजर है d1 ऑफ x इसको लेट करते हैं 0 के इक्वल। यानी लेट d1 ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर d1 ऑफ x 0 है तो इट मींस d1 ऑफ x प्लस 3 के इक्वल है तो इट मींस कि x प्लस 3 0 होगा। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो इधर से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -3 आएगी। यानी +3 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा -3 होगा। तो स्टूडेंट अब याद रखें अगर x प्लस 3 इस p ऑफ x का फैक्टर है तो फिर जो x की वैल्यू आ गई है -3 ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। यानी p ऑफ x का 0 कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि -3 इज
जीरो ऑफ पोलिनोमियल, या इसको आप कह सकते हैं कि -3 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। अब हम स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, तो सिंथेटिक डिवीजन जो है वो कैसे करते हैं, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैं बड़े एक्सप्लेनेशन से उसको समझाया था। तो आज हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपने दो लाइनें ड्रा करनी है, एक वर्टिकल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट यहाँ पे आपने x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, -3 आ गई थी। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर और वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे आपने जो कोफिशिएंट ऑफ p ऑफ x है उनको राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट टर्म है p ऑफ x की वो x क्यूब है। तो x क्यूब का कोफिशिएंट अगर कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। इट मींस कि फर्स्ट कोफिशिएंट आपके पास 1 है और सेकंड कोफिशिएंट जो है वो 4 है, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट 2l है, तो इसको यहाँ पे राइट करना है। और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट वो क्या है, आपके पास m है, तो इसको यहाँ पे लिखना है। और इस m से थोड़ा सा पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे यानी बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन आपने डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। स्टूडेंट अब हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन का पहला स्टेप क्या होता था कि जो फर्स्ट कोफिशिएंट है 1, इसको आपने एज इट इज इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो लिखना है, नीचे लिखना है हॉरिजॉन्टल लाइन के। और लिखने के बाद इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आता है। और इन दोनों के प्रोडक्ट को 4 के कॉलम में लिखना है, यानी 4 के नीचे लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखना है। अब 4 और -3 को ऐड करना है स्टूडेंट, -3 + 4 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। तो इट मींस के इन दोनों के एडिशन को, 4 और -3 के एडिशन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखना है आपने। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये जो 1 आ गया है आपके पास, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है अगेन -3 से, यानी इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इस -3 से। तो 1 × -3 होता है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को आपने 12 के नीचे लिखना है। अब 12 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो ये 12 -3 होता है स्टूडेंट। जैसे 12 को अगर मैं ऐड करूं -3 से तो ये 12 प्लस ब्रैकेट में -3 होगा। तो यहाँ पे देखें, आपको पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये 12 -3 के इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इस 12 -3 को आपने इस -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 जब इस 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है आपके पास, और 3 2 क्या आता है, 6l आ जाएगा। ये -3 को 12 से मल्टीप्लाई करने से। इसी तरीके से -3 को आपने इस -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 3 3 क्या आएगा, 9 आएगा। अब स्टूडेंट इस m को आपने -6l + 9 के साथ ऐड करना है। तो ये m प्लस -6l + 9 होगा। तो जब भी प्लस इंटू माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि m -6l + 9 लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है m -6l + 9, स्टूडेंट ये क्या आ गया है, आपके पास रिमाइंडर आ गया है। यानी बाय सिंथेटिक डिवीजन इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इट मींस के हमारे पास रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर आ गया है, m -6l + 9 आ गया है। और हमें पता है स्टूडेंट ये जो -3 है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी -3 इज जीरो ऑफ p ऑफ x। और -3 जीरो ऑफ p ऑफ x कब होता है, जब रिमाइंडर जीरो होता है। मींस के r क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और हमारे पास r क्या आ गया है, m -6l + 9 आ गया है। तो हम इस r की जगह m -6l + 9 लिखेंगे। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। यहां से स्टूडेंट देखिए जो +9 है तो सेकंड साइड पे जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास -9 हो जाएगा। इट मींस के m -6l + 9 किसके इक्वल आ गया, m -6l इक्वल आ गया -9 के। तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है। अब स्टूडेंट हम सेकंड फैक्टर लेते हैं, यानी सेकंड डिवाइजर, जिसको हमने सेकंड डिवाइजर का नाम दिया है, d2 ऑफ x का नाम दिया है। और इसको लेके सिंथेटिक डिवीजन करते हैं और रिमाइंडर फाइंड करते हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास सेकंड डिवाइजर है d2 ऑफ x है, x माइनस 2 है, इसको हमने लेट करना है d2 ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो d2 ऑफ x आपके पास किसके इक्वल है, x माइनस 2 के इक्वल है, तो इट मींस x माइनस 2 को लेट करेंगे 0 के इक्वल। तो यहां से x माइनस 2 अगर 0 के इक्वल है तो फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा, क्योंकि माइनस 2 सेकंड साइड पे जाके प्लस 2 होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो x माइनस 2 है ये इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इट मींस कि x इज इक्वल टू 2 जो होगा वो इस पोलिनोमियल p ऑफ x का एक जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा। यानी मैं लिख सकता हूं 2 is 0 of the polynomial p of x, 2 is 0 of p of x होगा। और 2 0 of p of x कब होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है। तो इट मीन स्टूडेंट अब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 लेके सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो इस -3 की जगह आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है। बाकी कोफिशिएंट आपके पास वही सेम रहेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, सेम पॉलिनोमियल है। अब फर्स्ट स्टेप में आपने 1 को एज इट इज नीचे लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 2 होता है, तो इसको 4 के नीचे लिखना है, 4 के कॉलम में। अब 4 और 2 को ऐड करना है तो 4 प्लस 2 6 होता है, और 6 को अब मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 6 2 क्या होता है 12। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने लिखना है 2l के कॉलम में। अब स्टूडेंट आपने 2l और 12 को ऐड करना है तो ये 2l प्लस 12 होगा, और इसके बाद आपने वर्टिकली डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड। अब स्टूडेंट आपने 2l प्लस 12 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये 2 इंटू 2l क्या होगा, 4l होगा, 2 2 4l प्लस, और 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा स्टूडेंट कि m और 4l प्लस 24 को ऐड करेंगे तो आपके पास m प्लस 4l प्लस 24 आएगा। तो ये आपके पास बाय सिंथेटिक डिवीजन क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। यानी हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, m प्लस 4l प्लस 24 के इक्वल आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, जो 2 है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल था, यानी p ऑफ x का 0 था। इट मींस कि रिमाइंडर फिर क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, m प्लस 4l प्लस 24 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से स्टूडेंट अगर इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस 24 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस 24 होगा। तो ये जो आपके पास m प्लस 4l इज इक्वल टू माइनस 24 आया है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट देखें, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है इन m एंड l में, यानी जो वेरिएबल m और l है उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2-3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और इसके अलावा अगर मैट्रिक्स को यूज करें तो क्रैमर रूल के जरिए भी हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था, और जो क्रैमर रूल है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड मीन स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, m और l है। अगर मैं किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूं यानी निकाल दूं तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं m को एलिमिनेट करना चाहता हूं, इन दोनों इक्वेशन से m को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो फिर मुझे m के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में सेम बनाना होगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर m का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, और सेकंड इक्वेशन में भी m का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1 है। इट मींस के जो m का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस के अंदर वो ऑलरेडी सेम है, तो आपको इनको सेम बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टूडेंट इस m को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशंस 1 और 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है,
तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, m माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 9 है, और इक्वेशन 2 क्या है, m प्लस 4l इज इक्वल टू माइनस 24 है। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन को आप स्टूडेंट चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी 4l के साथ प्लस का साइन था तो इसको भी माइनस कर लिया। इसी तरीके से 24 के साथ आपके पास साइन था -24 माइनस का, तो हमने उसको कन्वर्ट किया किसमें, प्लस में कन्वर्ट किया। तो अब स्टूडेंट ये m और माइनस m कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे -6l है और सेकंड इक्वेशन में -4l है, तो -6l -4l इक्वल होगा -10l के, और -9 प्लस 24 होता है स्टूडेंट +15 के इक्वल होता है। तो यहां से l की वैल्यू आ जाएगी -10, सेकंड साइड पे जाके 15 से डिवाइड होगा, तो ये -15 और 10 आएगा। अगर कटिंग करेंगे तो ये 5 2 10, 5 3 15 होता है। इट मींस कि ये आपके पास -3/2 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट देखिए, एलिमिनेशन मेथड से हमने l की वैल्यू फाइंड की, तो वो हमारे पास क्या आ गई, -3/2 आ गई। अब रह गई m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक में, यानी या इक्वेशन 1 में या इक्वेशंस 2 में l की जगह l को रिप्लेस करना है किससे, -3/2 से, तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कर लेते हैं पुट l इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, m माइनस 6l इज इक्वल टू -9 है। इट मींस कि जो l है स्टूडेंट उसकी जगह, इस l की जगह आपने -3/2 पुट करना है, तो ये इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। ये 2 3 6 होता है, तो m माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू -9 आएगा। तो यहां से +9 सेकंड साइड पे जाएगी, ये +9 सेकंड साइड पे जाके -9 होगा, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, -18 आएगा, क्योंकि -9 किसके इक्वल होता है, -18 के इक्वल होता है। इट मींस कि आपके पास जो l की वैल्यू है वो -3/2 आ गई, और जो m की वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास, -18 आ गई। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए m और l की वैल्यूज फाइंड करनी। अब स्टूडेंट आपके पास इसी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ, और इसका पार्ट 1 है 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 28x + 48 = 0। यहाँ पे स्टूडेंट आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, और कंडीशन ये दे रहा है कि जो 2 है स्टूडेंट वो इस इक्वेशन का एक रूट है। स्टूडेंट जो भी क्यूबिकल इक्वेशन होती है उसके 3 रूट्स होते हैं, जितनी डिग्री होती है किसी इक्वेशन की उतने ही उसके रूट्स होते हैं। जैसे हमने पिछले जो एक्सरसाइज यूनिट्स थे, यूनिट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो डिग्री होती थी स्टूडेंट वो 2 होती थी, यानी जो हाईएस्ट पावर है x की, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाती है। अब अगर डिग्री 2 हो तो हमारे पास, वहां पर हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते थे तो हमारे पास 2 रूट्स आते थे। अब यहाँ पे ये इक्वेशन स्टूडेंट क्यूबिकल इक्वेशन है। क्यों क्यूबिकल इक्वेशन है? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, यानी जो x की हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 3 है। तो इट मींस कि ये क्यूबिकल इक्वेशन है, और इस क्यूबिकल इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे स्टूडेंट। 3 में से एक रूट आपके पास गिवन है 2, तो बाकी रह जाते हैं, रिमेनिंग 2 रूट्स रह जाते हैं। तो उन 2 रूट्स को हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है इसको आपने नाम देना है p ऑफ x का। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, x³ - 28x + 48 = 0 है। तो सिंथेटिक डिवीजन करने से पहले स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि हमेशा जो इक्वेशन है या जो p ऑफ x है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन पावर ऑफ x में, यानी x³ फर्स्ट टर्म है इसकी,
तो एक्स क्यूब के बाद कौन सी टर्म होनी चाहिए थी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो हम अपनी तरफ से ही क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे 0x स्क्वायर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद x वाली टर्म आएगी तो वो यहाँ पे है -28x लिखेंगे, प्लस 48 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे स्टूडेंट। तो सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए आपके पास जो रूट है वो 2 है, तो उसको यहाँ पे आपने लिखना है और यहाँ पे इस इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो फर्स्ट कोफिशिएंट यानी x क्यूब का कोफिशिएंट स्टूडेंट अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको यहाँ पे राइट करना है। फिर उसके बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है जो कि 0 है। इसके बाद x का कोफिशिएंट लिखना है जो कि -28 है, और लास्ट में आपने कांस्टेंट टर्म लिखना है जो कि आपके पास 48 है। तो इस कांस्टेंट टर्म से पहले और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। और स्टूडेंट अब आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी है, तो 1 को एज इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो लिखना है। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 ज़ा 2 होता है, तो प्रोडक्ट को 0 के कॉलम में लिखना है। 0 प्लस 2 2 के इक्वल होता है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखना है। अब 2 2 ज़ा 4 होता है, तो इसको -28 के कॉलम में लिखना है। -28 प्लस 4 इक्वल होता है -24 के इक्वल होता है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखना है, -20 और -28 और 4 के एडिशन को। अब इस -24 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास -48 आता है, तो इसको 48 के कॉलम में लिखना है। 48 -48 क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। तो इट मींस कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। अब स्टूडेंट इस वर्टिकल लाइन की जो नीचे की तरफ आपने लगाई है, ये वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे जो नंबर आता है ये रिमाइंडर होता है, और ये जो लेफ्ट साइड पे ये वाले जो है ये नंबर्स जो है ये कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेस्ड इक्वेशन कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, आपने ये देखना है। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, जो क्वेश्चंस में जो इक्वेशन गिवन थी वो कौन सी इक्वेशन थी, यानी उसकी डिग्री क्या थी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो p ऑफ x है उसकी डिग्री आपके पास 3 है, यानी हाईएस्ट पावर आपके पास 3 है। तो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी स्टूडेंट, उसकी डिग्री इस 3 से एक कम होगी, यानी 2 होगी। इट मींस कि जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है उसकी पहली टर्म होगी x स्क्वायर, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट वो ये वाला होगा, जहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, यानी हम यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 1 लिखेंगे। इसी तरीके से x स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म आनी चाहिए, x वाली टर्म आनी चाहिए, और x का जो कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट वो ये 2 होगा, तो ये 2x हो जाएगा। इसी तरीके से x के बाद कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, आपके पास -24 होगी और इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है स्टूडेंट, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब कोफिशिएंट 1 होता है तो उसको हम लिखते नहीं है। अब ये जो इक्वेशन डिप्रेस्ड इक्वेशन बनी है स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। और आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो मिड टर्म है उसको ब्रेक करते हैं। मिड टर्म को कैसे ब्रेक करना है स्टूडेंट, पहले आपने x स्क्वायर को यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अगर x स्क्वायर को आप -24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास -24x स्क्वायर आता है। अब इस -24x स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं स्टूडेंट जिनका प्रोडक्ट तो -24x स्क्वायर ही हो, लेकिन अगर उनका सम ले लें तो आपके पास मिड टर्म बन जाए। मिड टर्म हमारे पास क्या है, 2x है, प्लस 2x है। तो उसके लिए देखें स्टूडेंट, 6x इंटू 4x करता हूं तो 24x स्क्वायर आता है, लेकिन ये -24x स्क्वायर है, तो इट मींस कि या तो 6x के साथ साइन माइनस का लगाना होगा
या 4x के साथ साइन माइनस का लगाना होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो मिड टर्म है उसके साथ कौन सा साइन है। मिड टर्म आपके पास है 2x और इसके साथ साइन है प्लस। जब मिड टर्म के साथ साइन प्लस का होता है तो छोटी वैल्यूज के साथ आप माइनस का साइन लगाते हैं, यानी 4x के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे और 6x के साथ क्या साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 24x स्क्वायर होता है और 6x माइनस 4x करता हूं तो क्या आता है, प्लस 2x आता है। इट मींस कि आप इस प्लस 2x को ब्रेक करते हैं, जो मिड टर्म है आपके पास उसको आप लिख सकते हैं 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट आप फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 6x है। तो इन दोनों में अगर x कॉमन ले लें तो ये x प्लस 6 हो जाएगा। माइनस 4x माइनस 24 में अगर हम माइनस 4 कॉमन ले लें तो ये x प्लस 4 6 24 होगा, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब x प्लस 6 अगर कॉमन ले लें तो यहां से x रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर x प्लस 6 कॉमन आ गया तो क्या रह जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इट मींस या तो x प्लस 6 0 है या x माइनस 4 0 है। तो अगर हम x प्लस 6 इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहां से x की वैल्यू माइनस 6 आएगी, और अगर हम x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखते हैं तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 4 आएगी, यानी माइनस 4 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, प्लस 4 आएगा। तो आप यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, आपके पास दो रूट्स आ गए। एक रूट आ गया माइनस 6, यानी सॉल्यूशन सेट में आप लिख सकते हैं माइनस 6 4, और एक रूट ऑलरेडी खुद उसने क्वेश्चन में दिया था स्टूडेंट, जो कि क्या था, आपके पास 2 था। तो इट मींस कि ये क्यूबिकल इक्वेशन थी। तो इस क्यूबिकल इक्वेशन के 3 रूट्स आ गए, माइनस 6 4 और 2। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, क्यूबिकल इक्वेशंस को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास 3 रूट्स आते हैं, यानी 3 रूट्स आते हैं। अब स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इसका पार्ट 1 है, इफ 1 and 3 are roots of the equation x power 4 minus 10x square plus 9 equal to 0। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इसकी डिग्री 4 है, यानी इसकी हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर 4 है। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं स्टूडेंट। तो हाईएस्ट पावर 4 है तो इट मींस के इसके टोटल रूट्स होंगे 4, और उस 4 रूट्स में से 2 रूट्स आपके पास गिवन है स्टूडेंट 1 and 3। तो आपने बाकी जो 2 रूट्स हैं वो फाइंड करने हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो आइए पहले हम इस इक्वेशंस को नाम देते हैं p ऑफ x का। तो आपके पास p ऑफ x क्या है, x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है। तो अब याद रखना है स्टूडेंट के जब भी आप सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो जो p ऑफ x है उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन पावर ऑफ x में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म x पावर 4 है, तो उससे जो नेक्स्ट टर्म है उसमें x क्यूब होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो फिर हम क्या करेंगे, खुद से अपनी तरफ से हम x पावर 4 के बाद प्लस 0 x क्यूब लिखेंगे। x क्यूब के बाद x स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए जो कि यहाँ पे मौजूद है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे माइनस 10x स्क्वायर को। फिर x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए, तो वो नहीं है, मिसिंग है, तो उसकी जगह हम प्लस 0x लिख देंगे। प्लस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास 2 रूट्स हैं, पहला रूट है 1 और सेकंड रूट है आपके पास 3। तो पहले हम 1 से सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं, पहले रूट से, फर्स्ट रूट से। और इधर स्टूडेंट आपने जो कोफिशिएंट ऑफ p ऑफ x है वो लिखना है। तो x पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, x क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 10 है, x का कोफिशिएंट 0 है, और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, 9 है। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। अब फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज नीचे लिखेंगे तो ये 1 होगा, 1 1 ज़र 1, तो प्रोडक्ट को आपने 0 के नीचे लिखना है, और 0 प्लस 1 करना है तो ये अगेन 1 आएगा। तो इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो उसको माइनस 10 के कॉलम में लिखना है। माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 होता है।
अब -9 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -9 आता है, तो उसको 0 इस 0 के कॉलम में लिखना है। तो 0 प्लस -9 क्या होगा, 0 -9 ही होता है। अब -9 को स्टूडेंट इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास -9 आएगा, और 9 -9 किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो इस मींस के रिमाइंडर 0 आ गया। और इस साइड पे स्टूडेंट इस जो वर्टिकल लाइन है डाउनवर्ड, इससे राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो नंबर है ये कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेस्ड इक्वेशन होंगे, और इस ये वाली जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी ये क्यूबिकल इक्वेशन होगी। लेकिन हमारे पास सेकंड रूट भी, दो रूट्स गिवन है, तो हम इस सिंथेटिक डिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आपने अगेन 3 लिखना है, ये वाला रूट लिखना है, और इस 1 को एज इट इज नीचे उतारना है। तो 1 3 3 होगा, तो ये यहाँ पे लिखना है इसका प्रोडक्ट। 1 + 3 4 होता है, तो इन दोनों के सम को नीचे लिखना है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। तो 4 3 12, तो इसको -9 के कॉलम में लिखना है, और -9 + 12 3 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 3 लिखना है। यहाँ पे एक और वर्टिकल लाइन लगानी है डाउनवर्ड, और स्टूडेंट इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 आता है। -9 + 9 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इट मींस के आपके पास जो रिमाइंडर आ गया है वो क्या आ गया है स्टूडेंट, वो 0 के इक्वल आ गया है। तो इस साइड पे जो इक्वेशन नंबर्स हैं स्टूडेंट 1 4 और 3, यानी इस वर्टिकल लाइन की लेफ्ट साइड पे जो नंबर है ये कोफिशिएंट ऑफ डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी। अब जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी स्टूडेंट, हमने 2 बार सिंथेटिक डिवीजन की है, इसका मतलब है जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी उसकी डिग्री जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन से, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी उसकी डिग्री से 2 कम होगी, यानी 2 लेस होगी। इसका मतलब है यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशंस की डिग्री थी, जो क्वेश्चन में इक्वेशन थी उसकी डिग्री थी 4, तो जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी उसकी डिग्री होगी स्टूडेंट 2, यानी उसकी पहली टर्म होगी x², और x² का जो कोफिशिएंट होगा वो ये वाला 1 होगा, तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस सेकंड टर्म होगी स्टूडेंट x वाली, और x का कोफिशिएंट होगा 4, ये वाला 4 होगा, यानी 4x प्लस क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। जो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट वो आपके पास क्या होगी, इसकी 3 होगी। तो अब आपके पास ये स्टूडेंट कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके मिड टर्म को ब्रेक करें तो x² को अगर +3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x² आता है। इट मींस कि मिड टर्म आपके पास 4x है, तो मिड टर्म को आप लिख सकते हैं x + 3x लिख सकते हैं, +3 = 0 आ जाएगा। x² + x में x कॉमन ले लें तो यहाँ पर x + 1 रह जाएगा, और 3x + 3 में 3 को कॉमन ले लें तो ये x + 1 हो जाएगा, = 0। यहाँ से अगर x + 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x रह जाएगा, और सेकंड टर्म में 3 रह जाएगा, = 0। इसका मतलब है x + 1 = 0 है, और x + 3 = 0 रखेंगे हम। अगर x + 1 को 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से देखें कि x की वैल्यू -1 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। इट मींस स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट में -1 आएगा, -3 आएगा, 2 रूट्स आएंगे, और 2 रूट्स उसने ऑलरेडी गिवन थे क्वेश्चंस के अंदर, वो कौन कौन से हैं, 1 और 3 है। तो ये कौन सी इक्वेशन थी स्टूडेंट, इसकी डिग्री 4 थी। इट मींस इसके रूट्स 4 होने चाहिए थे, तो 2 रूट्स आपके पास ऑलरेडी गिवन थे, और बाकी 2 रूट्स हमने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके इक्वेशंस को क्या करते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया तो स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।